अब हम देखने वाले हैं यूनिट 3, जिसके अंदर 3 सब चैप्टर्स है। पहला है रिलेशंस, और दूसरा है पार्शियल ऑर्डरिंग, और तीसरा है रिकरेंस रिलेशन। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम रिलेशंस। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ रिलेशन। तो रिलेशन के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। S इक्वल्स टू ABC एक सेट है, और अब हम क्या करेंगे, S इंटू S क्रॉस S करेंगे हम, यानी उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये कुछ हमारे पेयर्स बन गए, ठीक है। अब रिलेशन R क्या होगा, रिलेशन R इज़ अ सबसेट ऑफ S क्रॉस S, ठीक है। R क्या होगा, हमारा S क्रॉस S का सबसेट होगा, यानी R इक्वल्स टू यहाँ पर इनमें से कोई भी पेयर आ सकती है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे रिलेशन। रिलेशन इज डिनोटेड बाय ARB और ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। लेट A एंड B नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट है A एंड B। अ बाइनरी रिलेशन या फिर सिंपली रिलेशन फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी क्या, A क्रॉस B के जो सबसेट है वो है रिलेशन फ्रॉम A टू B। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ये हमने जो फंक्शन में पढ़ा था, डोमेन एंड रेंज, वही है, ओके। तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कंसीडर टू सेट्स A एंड B एंड अ रिलेशन फ्रॉम A टू B विच मीन्स R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सेम यही सेंटेंस है, एंड R के लिए हमारा ये कुछ फॉर्मेट है, फॉर्मूला, कंडीशन, ऑर्डर्ड पेयर AB where A belongs to A and B belongs to B, okay. Here set of all elements of the place of A, यानी ये जो A की जगह पर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे डोमेन, और जो B की जगह पर होंगे वो होंगे हमारी रेंज, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये एग्जाम में पूछते हैं। पहला है हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, A और B करके दो सेट लेंगे, उसके बीच में एक रिलेशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ B इक्वल्स टू A प्लस 1 देन मैट्रिक्स रिलेशन इज़ एज बिलो। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो B मिलेगा हमें 2। फिर हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2 3 फिर 3 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4, ओके। इतना हो गया। अब ये हमारा रिलेशन बन गया बेस्ड ऑन दिस, ये हमारी कंडीशन थी रिलेशन की। अब मैट्रिक्स किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे A और यहाँ पर हम लिख देंगे B, 1 2 3, और ये जो B के 1 2 3 4 वो लिख दिए। अब ये हमारी पैर कहाँ पर है, 1 और 2 पर, यानी इसका 1 और इसका 2, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1 2 और 3, यानी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 है, और 3 और 4 यानी यहाँ पर, ओके। दूसरा है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर डायरेक्टेड ग्राफ्स या डायग्राफ। एग्जाम में ज़्यादातर यही दिया रहता है, डायग्राफ। इन दिस मेथड रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और पॉइंट्स। इसमें रिलेशन क्या होता है, सर्कल और पॉइंट से डिनोटेड होता है। इट इज़ कॉल्ड वर्टाइसेस और नोड्स, यानी ये जो 1 2 3 है ना, वो क्या हो गए हमारे नोड्स। ऐसे सर्कल इधर आएगा, ऐसा पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे, नोड्स या फिर वर्टाइसेस। एंड आर्क्स और लूप्स आर कॉल्ड एजेस ऑफ द ग्राफ। और ये जो लूप है और ये सब क्या है, आर्क है, इसे हम क्या कहेंगे, एजेस। कंसिडर सेट A एंड अ रिलेशन R डिफाइंड ऑन इट, ओके। A इक्वल्स टू है हमारा ये 1 2 3 4, R हमें दिया है कुछ इस तरह, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो 1 2 3 4 का हम एक नोड बना देंगे इस तरह से, ओके। 1 2 3 4 लिख देंगे पहले। अब 1 को लेते हैं पहले हम, 1 का कनेक्शन है खुद के साथ, यानी 1 1, तो हम क्या करेंगे, उसका एक लूप बना देंगे, और उसकी डायरेक्शन आप कोई भी दे सकते हो, ये वाली भी और इसकी अपोजिट भी। फिर क्या है 1 2 4, यानी 1 2 4, और इसका एरो भी 1 2 4 में ही रखना है। फिर 2 से 2, यानी 2 खुद पर ही
घूम रहा है। फिर क्या है 2 से 4, 2 से 4 इसका इस तरह से डायरेक्शन रहेगा। 3 से 1 ये 3 है, ठीक है, 3 से 1 ओके। 3 से 2, 3 से 2 और ये है 4 से 1, 4 से 1 ओके। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम डायग्राफ भी कहेंगे। डायग्राफ क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे डाय यानी डायरेक्टेड, डायरेक्टेड यानी ये सब डायरेक्शन दे रहे हैं हम, इसके लिए हम कहेंगे इसे डायग्राफ। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस। रिलेशन डिफाइंड इज a b, वेयर a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b और b इक्वल्स टू है a प्लस 3। देन फाइंड द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन r। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले a की वैल्यू पुट करेंगे और b फाइंड करेंगे, यानी 1 पुट किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 प्लस 3 4। फिर अब क्या करना है, एक एक बढ़ता जाएगा 2 5 3 6 ओके। 4 क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि यहाँ पर हमें a 1 2 3 ही दिया है। इसके लिए डोमेन क्या रहेगा हमारा a और कोडोमेन रहेगा b, और जो यहाँ पर मैप हुए हैं यानी 4 5 6 ये होगी हमारी रेंज ओके। लेट a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस। रिलेशन कब रहेगा? इफ़ एंड ओनली इफ a डिवाइड्स b, देन फाइंड द रिलेशन मैट्रिक्स। a डिवाइड्स b यानी क्या होगा, आप 1 से a के एलिमेंट्स को आप b से डिवाइड करेंगे यानी, है ना। पहले हम क्या करेंगे, 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे। 1 1 को डिवाइड कर पाएगा? जी हाँ। 1 जो है वो 2 को डिवाइड करेगा? हाँ। 1 जो है वो 3 को भी डिवाइड करेगा। 1 जो है वो सभी को डिवाइड करेगा। इसके लिए 1 की सारी पेयर यहाँ पर हमने लिख दी है ओके। अब बारी है 2 की। 2 क्या 1 को डिवाइड करेगा? नहीं। हाँ भले करता है, 2 1 को डिवाइड करता है, पर वो फ्लोटिंग यानी पॉइंट में आंसर आएगा ना, पर वो नहीं चलेगा, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम 2 1 नहीं लिखेंगे। क्या 2 खुद को डिवाइड करेगा? हाँ। 2/2 1 आएगा आंसर, इसके लिए 2 2 की पेयर रहेगी। क्या 2 3 को डिवाइड करेगा? नहीं, क्योंकि उसमें फिर पॉइंट में आंसर आएगा, इसके लिए नहीं लिखेंगे हम 2 3 की पेयर। 2 4 को डिवाइड करेगा? हाँ। 2 4 को तो डिवाइड करेगा ही। 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, 3 आंसर आएगा ना, इसके लिए 2 6 की पेयर आएगी। अब सेम 3 के लिए भी हम फाइंड करेंगे। जो 3 है वो उसके आगे वालों को डिवाइड करेगा तो पॉइंट पे आंसर आएगा, इसके लिए हम 3 से पहले 3 को ही डिवाइड करवाते हैं, इसके लिए 3 3 की पेयर। फिर 3 जो है वो डायरेक्ट 6 से ही डिवाइड होगा, 6 को ही डिवाइड करेगा, इसके लिए 3 6 की पेयर। 4 जो है उसके आगे वालों को तो डिवाइड करेगा तो पॉइंट पे आंसर आएगा, इसके लिए 4 को हम पहले 4 से ही डिवाइड करवाएंगे, और 6 को वो डिवाइड करेगा तो फिर पॉइंट पे आंसर आएगा, इसके लिए 4 की खुद के साथ पेयर रहेगी। सेम 6 के लिए भी वो उसके आगे वालों को डिवाइड करेगा तो पॉइंट पे आंसर आएगा, इसके लिए 6 को ही डिवाइड करेगा। तो ये बन गया हमारा रिलेशन। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर A और यहाँ पर B, यानी ये जो पोजीशन है वो A है और ये जो पोजीशन है वो है B। अब ये सब जगह पर हम 1 1 पुट करेंगे। 1 1 यानी यहाँ पर 1 2, 1 के अंदर तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, यानी 1 को हम पूरा फिल कर देंगे। 2 2 2 2 यहाँ पर आएगा, 2 4 यहाँ पर, 2 6 यहाँ पर, 3 की 3 6 और ठीक है 3 और 3 6 यहाँ पर भी एक आएगा 1 ओके, यहाँ पर एक 1 आएगा। 4 4 यानी यहाँ पर, और 6 6 यानी यहाँ पर एक आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक 1 आएगा, याद रखना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेट A इक्वल्स टू दिस A आर B इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, ये रिलेशन की हमारी कंडीशन है। A डिवाइड्स B, फाइंड डायग्राफ, ठीक है, यहाँ पे डाय आएगा, A नहीं आएगा, ऑफ द रिलेशन, ठीक है। तो पहले रिलेशन हम क्रिएट करते हैं, तो A B, ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ A ही दिया है तो हम B किसको ले लेंगे, A को ही हम B मान लेंगे, या फिर A क्रॉस A ओके, A क्रॉस A। अब देखना है हमें 1 क्या 1 को डिवाइड, यानी यहाँ पर भी एक लिख ही देता हूँ।
1 to 4 8 है ना, यहाँ तक के तो यही था। हाँ सेम है। क्या 1 1 को डिवाइड करेगा? हाँ 1 तो 1 को डिवाइड करेगा। 1 जो है वो सभी को डिवाइड करेगा, इसके लिए 1 की सारी पैर हम लिख देंगे। 2 क्या 1 को डिवाइड करेगा? नहीं। 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा और 8 को डिवाइड करेगा और खुद को डिवाइड करेगा, इसके लिए 2 की ये पैर आएगी। 4 जो है खुद को और 8 को डिवाइड करेगा, इसके लिए 4 8 जो है वो खुद ही को डिवाइड करेगा। अब इसका हमें डायग्राफ क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ये 1 2 3 और 8 का हम एक वर्टेक्स बना देंगे या नोड बना देंगे, ठीक है। 1 का कनेक्शन किसके साथ है? सभी के साथ है, तो 1 का पहले खुद के साथ यानी लूप बना देंगे। फिर 1 2 1 4 1 8, 1 से 2 1 से 4 1 से 8, ठीक है। डायरेक्शन आप देख लेना, 2 2 2 4 एंड 2 8, 2 का खुद के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 8 के साथ। ओके, ये नहीं, फिर क्या है, 4 का खुद के साथ और 4 का 8 के साथ है। 4 का लूप और 4 का 8 के साथ है कनेक्शन, और 8 का तो खुद के साथ ही कनेक्शन रहेगा। इसके लिए 8 का कोई बाहर एरो नहीं जा रहा है लूप के अलावा। ओके, फाइंड द रिलेशन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग डायग्राफ एंड गिव इट्स रिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। हमें इसका रिलेशन मैट्रिक्स बनाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका एक रिलेशन बना देते। पहले हम एक को लेते, एक कोई भी एक वर्टेक्स को लेना पड़ेगा हमें, तो हम शुरुआत 1 से ही करते। तो 1 का कनेक्शन किस किस के साथ है? पहला तो वो खुद लूप है, इसके लिए 1 1 की पैर। 1 का 2 के साथ और 4 के साथ कनेक्शन है, इसके लिए 1 2 और 1 4। अब 2 को लेते हैं, 2 का खुद के साथ कनेक्शन है, इसके लिए 2 2। फिर 2 से कोई बाहर जा रहा है, यानी ये सब अंदर जा रहे हैं ना 2 पे, पर हमें 2 से बाहर जा रहा हो वो लेना होगा, इसके लिए 2 से 6, 2 से 6 ये वाली। ओके, 3 से अब लेते हैं 3 को। 3 का लूप तो नहीं है, 3 2 को पॉइंट कर रहा है और 3 6 को पॉइंट कर रहा है, 3 2 एंड 3 6। अब 4 पे आते हैं, 4 जो है वो 6 को ही पॉइंट कर रहा है, इसके लिए 4 6। 5 जो है लूप है, इसके लिए 5 5। 5 जो है 2 को पॉइंट कर रहा है, इसके लिए 5 2। और 6 जो है वो सिर्फ लूप है। ओके, तो 6 6। अब मैट्रिक्स बनाओ, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू दिस, द रिलेशन मैट्रिक्स इज एज बिलो, देन ड्रॉ इट्स डायग्राफ, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है और हमें इसका डायग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसका पहले हम क्या करते, आर लिख देते हैं। आर क्या होगा पहले तो, ओके, पहला है हमारा यहाँ पर, यानी ये कौन सी पोजीशन है, 1 1, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो और 4। सेम यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर लिखा तो कुछ नहीं, देख लेंगे, 1 2 3 4। ओके, 1 1 की पैर बन गई। नेक्स्ट कौन है, 1 और 3, 1 और 3। ओके, फिर कौन है, वाह, फिर कौन है, 2 और 3, 2 के बाजू में यानी 2 4 2 4। ओके, फिर कौन है, 3 की पूरी लाइन है, यानी 3 1, ठीक है। मैं अभी ब्रैकेट नहीं करूँगा, 3 2 3 3 एंड 3 4, और 4 की लाइन में है 1 2 पर और 3 पर, यानी 4 2 और 4 3 4 3। ओके, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा रिलेशन बनेगा। क्या रहा है, ओके, तो ये बन गया हमारा रिलेशन।
अब क्या करेंगे, ये जो है उसके हिसाब से हम डायग्राफ क्रिएट करेंगे। 1 2 3 4 का पहले हम नोड क्रिएट कर देंगे। 1 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 खुद का लूप है, इसके लिए 1 लूप। 1 का 3 के साथ कनेक्शन है, फिर बस 2 का 3 के साथ कनेक्शन है, 2 का 3 के साथ कनेक्शन यानी यहाँ पर, 2 का 4 के साथ कनेक्शन है यानी यहाँ पर, 3 का 1 के साथ कनेक्शन है यानी पूरा घूम कर जाएगा ऊपर से। ओके, 3 का 2 के साथ कनेक्शन, जी हाँ यहाँ पर 3 का खुद के साथ कनेक्शन है, 3 का 4 के साथ भी है, और 4 का 2 और 4 का 3 और ये भाई साहब ऊपर से 2 गए। ओके, यहाँ पर